तो आइए पहले तो हम तुलसी देवी की कथा सुनिए। तो तुलसी देवी की पौराणिक कथा बहुत जग विख्यात है कि तुलसी देवी जो थी वह पूर्व सतयुग के पहले भी वह पूर्व गंधर्व की एक बेटी थी और उसे कुछ श्रापवश उसे मृत्युलोक में आना पड़ा। मृत्युलोक में आना पड़ा और साथ में श्राप ऐसा भी था, तू देव कन्या है परंतु तुझे आसुरी वृत्ति वाला कोई राक्षस तुझसे विवाह करेगा, ऐसा उसे श्राप लगा था। तो वह गंधर्व की कन्या जो थी वो दूसरे जन्म में वृंदा नाम की कन्या हुई। वह वृंदा जब बड़ी हुई तो वह कन्या का एक आसुरी वृत्ति वाला दानव जो जालंधर था उसके साथ उसका विवाह हुआ। अब जालंधर आसुर वृत्ति क्यों था? वह था भी अच्छा आदमी, परंतु उसके अंदर वृत्ति, जैसे रावण ब्राह्मण पुत्र था परंतु उसकी आसुरी वृत्ति के कारण आज भी हम उसे दैत्य मानते हैं, उसी प्रकार जालंधर में अनेक प्रकार के गुण थे, बल थे, परंतु उसकी वृत्ति आसुरी थी, इसीलिए उसे असुर कहा गया। तो ऐसा आसुरी वृत्ति वाला जालंधर के साथ वृंदा की विवाह हुआ। वृंदा का विवाह हुआ और वृंदा एक सती नारी थी। अब मन से तो वह परमात्मा विष्णु को पूर्व काल में पूर्व जन्म में ही वर चुकी थी, क्योंकि गंधर्व की कन्या थी, परंतु वह कन्या विष्णु को प्राप्ति हेतु अनेक अघोर तप किया था। देखो, पूर्व काल में जो तप किया है उसका फल कभी निफल नहीं जाता, इसलिए वह फल आज उसे यह जन्म में भी उसे वह फल प्राप्त हुआ। तो यह वृंदा जालंधर के साथ शादी तो हुई, विवाह हुआ, परंतु वह अत्यंत विष्णु भक्त बनी। भगवान नारायण की प्रतिदिन सेवा करती थी, प्रतिदिन भगवान नारायण की पूजा करती थी और पतिव्रता नारी थी। अपने पति को ही पूर्ण समर्पित थी, सती नारी थी और वह सती नारी के प्रभाव से जालंधर अत्यंत बलशाली बना। जालंधर शक्तिशाली तो था, परंतु वृंदा के पतिव्रता व्रत के कारण वह जालंधर अभय भी बन गया और वह अजय भी बन गया। क्योंकि पत्नी में इतनी ताकत है, यदि वह पतिव्रता नारी बने और अपने पति की शुभ इच्छा करे तो वह नारी अपने पति को कभी भी पराजय होने नहीं देती। तो यह वृंदा ने यह व्रत किया और यह व्रत के कारण और यह पतिव्रता बनने के कारण जालंधर अजय बन गया, अभय बन गया। और अभयता के कारण जालंधर का एक अर्थ यह भी है कि जो जल के अंदर, समुद्र के अंदर भी खड़ा रहता था तो भी उसे समुद्र यहाँ तक ही डुबा पाता था, इतना उसका बड़ा शरीर था। जो जल के ऊपर भी वह स्थिर रह सकता था, ऐसा जालंधर बलवान हुआ, शक्तिशाली हुआ। अपनी आसुरी सेना को लेकर उसने देवताओं के ऊपर आक्रमण बोल दिया और देवताओं के ऊपर आक्रमण बोल दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। अब देवता सब पराजित हो गए, इधर उधर भागने लगे और देवताओं परास्त होकर वैकुंठ की ओर गए। यह स्वर्ग का राज, देवों का राज जो था, उसके ऊपर जालंधर आरूढ़ हो गया, बैठ गया, मात्र वृंदा के पतिव्रता व्रत के कारण। जालंधर अब देवों का राजा बन गया, स्वर्ग का राजा बन गया और जो देवों का राजा इंद्र था वह भागकर सभी देवों को साथ में लेकर भगवान नारायण की शरण में जब गए, भगवान की स्तुति प्रार्थना की, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। हे परमात्मा, आपकी जय हो, हम आपके शरण में आए हैं। आपने जो हमें योग्यता प्राप्त समझकर आपने हमें जो राज्य दिया था, वह राज्य आज जालंधर नाम के दैत्य हमको परास्त कर कर वो लेकर गया। हम भयभीत है, हे नारायण हमें भय से मुक्त करे और हमारा गया हुआ पुनः राज्य हमें प्राप्त करवाइए। ऐसी देवताओं की विनम्र वाणी सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए। हे देवराज, आप निर्भय हो जाओ, आप चिंता मुक्त हो जाओ, मैं अवश्य ही अल्प समय में जालंधर का वध करूंगा। ऐसा परमात्मा ने देवताओं को वचन दिया। देवतागण निर्भय होकर वहां से चले गए। अब भगवान नारायण ने सोचा कि जालंधर का यदि वध करना है तो सबसे पहला वृंदा का सतीव्रता जो व्रत है, पतिव्रता का व्रत है, वह व्रत उसे तोड़ना होगा। इसलिए परमात्मा ने पाताल में आए, जहाँ पाताल में वृंदा रहती थी और भगवान नित्य निरंतर नारायण की सेवा करती थी और अपने पति को तन और मन से समर्पित थी। ऐसी वृंदा के पास भगवान नारायण
थोड़ा सा छल करके जालंधर का रूप धारण किया और सती नारी के पास गए। और भगवान ने सती नारी के पास गए और सती का स्पर्श किया। परमात्मा ने सती का स्पर्श करते ही, क्योंकि सती व्रता नारी होती है, उसे पर पुरुष का भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पुरुष का स्पर्श हुआ। इसलिए वृंदा का जो पतिव्रता व्रत था वह टूट गया। यह व्रत टूटा और भगवान ने तुरंत अपने मूल रूप में प्रकट हो गए, मूल रूप में प्रकट हुए। और उस क्षण सतीव्रता नारी जो वृंदा थी उस समझ गई कि भगवान नारायण ने ऐसा कृत्य करके मेरा व्रत तोड़ दिया। अब सती नारी थी तो नारी तो क्रोध का रूप भी है, तो सती नारी ने भगवान विष्णु से पूछने लगी कि हे नारायण, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा ऐसा पतिव्रता व्रत जो मैं सती बनकर पतिव्रता व्रत कर रही थी उसे कैसे भंग कर दिया आपने? ऐसा क्यों किया? और बार बार प्रश्न पूछते हुए भी परमात्मा नारायण वहाँ पे मुग्ध खड़े हैं। परमात्मा कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। ऐसे ही मुग्ध होकर परमात्मा वहाँ खड़े हैं, मौन होकर परमात्मा खड़े हैं। और उस मौनता को धारण देखकर वृंदा ने तुरंत हाथ में जल लिया और भगवान नारायण को श्राप दिया। श्राप दिया कि आप पाषाण के जैसे ऐसे खड़े हो, जैसे कोई पत्थर खड़ा है ऐसे आप खड़े हो, मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर बन जाओ। तब भगवान परमात्मा ने वह श्राप को स्वीकार किया और अपने मस्तक पर स्वीकार करके परमात्मा वहाँ एक पत्थर के रूप में बन गए, जिसे हम शालिग्राम कहते हैं, जो परमात्मा का एक निराकार रूप है, जो विष्णु का एक रूप है। तो परमात्मा शालिग्राम रूप बन गए। अब सती नारी को भी प्रायश्चित हुआ, पछतावा हुआ कि मैंने परमात्मा को श्राप दे दिया। अब वह नारी समर्पित हुई परमात्मा के शरण में कि प्रभु, ये तो जालंधर ये युग का मेरा पति था, पर आप मेरे भव भव के पति बनो, ऐसी मैं आपको प्रार्थना करती हूँ। तब भगवान ने कहा कि हे सती नारी, तुम्हारा श्राप मैंने स्वीकार किया, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, वरदान देता हूँ कि जाओ, अगले आपका जन्म जो होगा वो तुलसी देवी के नाम से जन्म होगा। वह तुलसी का सबसे पहला मास जो आएगा, जिसे हम कार्तिक मास कहते हैं, वर्ष आरंभ में जब मैं पृथ्वी से पाताल से बाहर जाऊंगा, तब सबसे पहले मैं आपका स्वीकार करके फिर अपने वैकुंठ धाम में जाऊंगा। ऐसा भगवान ने वचन दिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसलिए हर साल में कार्तिक मास में देव उठी एकादशी में जब भगवान पाताल से बाहर आते हैं तो सबसे पहले वह भगवान तुलसी देवी का स्वीकार करते हैं और फिर बाद में वैकुंठ में सिधारते हैं।